नमस्ते। आज हम मत्स्य अवतार की कहानी सुनेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार। मत्स्य यानी मछली। भगवान विष्णु मछली के रूप में प्रकट हुए थे। सत्यव्रत नाम का एक राजा था। वो एक विष्णु भक्त था और एक बड़ा तपस्वी भी। एक दिन सुबह सुबह नदी में खड़े होकर राजा सत्यव्रत अपनी पूजा आराधना कर रहे थे। भगवान को अर्घ्य देने के लिए उन्होंने दोनों हाथ में पानी लिया तो एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। उस मछली को वो नदी में छोड़ने ही वाले थे तो वो मछली राजा से कहने लगी कि हे राजन, आप मुझे वापस नदी में मत छोड़ना। नदी में बड़ी मछलियां भी है और वो छोटी मछली को खा लेती है। राजा बड़े उदार हृदय का था। उसने उस मछली को अपने कमंडल में डाला और अपने साथ उसे राजमहल ले आए। थोड़े समय बाद वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे वो कमंडल छोटा पड़ने लगा। उस मछली ने राजा से विनती की कि वो उसे दूसरे किसी बड़े पात्र में डाले। राजा ने उस मछली को बड़े पात्र में डाला। थोड़े समय बाद ही वो मछली फिर से बड़ी हो गई और उसे वो पात्र भी छोटा पड़ने लगा। फिर राजा ने उसे और भी बड़े पात्र में डाला। उसमें डालने के बाद थोड़े ही समय में वो मछली फिर से बड़ी हुई। फिर राजा ने उसे सरोवर में छोड़ा, पर कुछ समय बाद वो सरोवर भी उसे छोटा लगने लगा। फिर राजा ने उस मछली को वापस उसी नदी में छोड़ा जहां से उसने उसे लाया था, पर मछली के लिए वो नदी भी काफी नहीं थी। फिर बाद में राजा ने उस मछली को समंदर में छोड़ा। मछली फिर से इतनी बड़ी हो गई कि उसके आकार से समंदर भी ढक गया। फिर राजा ने उस मछली रूपी भगवान विष्णु से कहा कि आप कोई साधारण मछली नहीं है, कृपया आप अपना मुझे परिचय दीजिए। तब मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी के असावधान स्थिति में हयग्रीव नाम के एक असुर ने ब्रह्मा जी से उनके चारों वेद छीन लिए और वह समुद्र के गहराई में जाकर छुप गए। हयग्रीव को मारकर उससे चारों वेद वापस लेने के लिए ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। राजा सत्यव्रत को भगवान विष्णु ने दर्शन देने के बाद उसे बताया कि आज से ठीक 7 दिन बाद प्रलय आएगा। सारी पृथ्वी जलमय हो जाएगी। तुम एक नाव बनाओ और उसमें हर एक प्रजाति की जोड़ी, धानों के बीज, औषधि, सप्तऋषि और हर वो चीज जिससे फिर से सृष्टि का निर्माण कर सके वो ले लो। इस प्रलय के आंधी से मैं तुम्हारे नाव की रक्षा करूंगा और आपको आत्मज्ञान भी दूंगा। राजा सत्यव्रत ने ऐसे ही किया। एक नाव में उसने अपने परिवार के साथ साथ हर जीव की एक एक जोड़ी ले ली। पशु, पक्षी, कीड़े, धानों के बीज, औषधि और सबसे महत्वपूर्ण सप्तऋषि को साथ लेकर वो तैयार हुए। ठीक 7 दिन के बाद प्रलय आया। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। आंधी तूफान में वो एक अकेली नाव थी। राजा के साथ साथ नाव में मौजूद सारे लोगों ने भगवान विष्णु की आराधना की और जैसे कि भगवान विष्णु ने राजा को बताया था वैसे ही मत्स्य रूपी भगवान विष्णु आए। राजा ने अपनी नाव को उस मत्स्य के सींग को बांध दिया और मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने उस नाव की रक्षा की और साथ साथ उन्हें आत्मज्ञान भी दिया। यही सत्यव्रत राजा जो सृष्टि के पुनर्निर्माण का कारण बना वो मनु के नाम से प्रचलित हुआ। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। वर्तमान में 7वां मनु यानी वैवस्वत मनु चल रहा है। प्रलय के शांत हो जाने के बाद मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने हयग्रीव को मारकर वेदों को उनसे छीन लिया।
और उन्हें वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिया। मत्स्य जयंती चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है। मत्स्य रूपी विष्णु अवतार की पूजा करने की कोई खास विधि नहीं है, पर इस दिन मत्स्य रूपी भगवान के तस्वीर की पूजा की जाती है। कुछ लोग मछलियों को आटा खिलाते हैं। तो ये थी मत्स्य अवतार की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।